जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बिंद श्री में स्वागत है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारतीय मूल की अनीता आनंद को निम्न में से किस देश की नई रक्षा मंत्री बन गई हैं या कर्नाटक बन गई हैं? अनीता आनंद लंबे समय से कर्नाटक के रक्षा मंत्री रहे भारतीय मूल के हरजीत सज्जन की जगह लेंगी। वे कर्नाटक की पहली हिंदू और देश की दूसरी महिला रक्षा मंत्री बनी हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है या कल्याण कुमार को नियुक्त किया गया है? पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निदेशक कल्याण कुमार को नियुक्त किया गया है। कल्याण कुमार को बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 बोर्ड के तहत बैंक में पदग्रहण के 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय सेना का 75वां इन्फेंट्री दिवस किस तिथि को मनाया गया है या 27 अक्टूबर को मनाया गया है? भारतीय सेना हर साल 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती है। इस वर्ष राष्ट्र 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया है। इस दिन जब सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन श्रीनगर एयरबेस पर उतरी और दृढ़ता और असाधारण साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान सेना के बुरे मंसूबों को विफल करने के लिए दीवार बन गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है या गो फर्स्ट है? गो फर्स्ट ने हाल ही में श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के लिए सीधी हवाई उड़ान सेवा शुरू की है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से सीधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान सेवा देने वाली गो फर्स्ट देश की पहली एयरलाइन बन गई हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए निम्न में से किस योजना को शुरू कर दिया है या कृषि उड़ान 2.0 योजना को शुरू कर दिया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कृषि उड़ान 2.0 योजना शुरू की है। इसके तहत कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता के लिए उत्तर पूर्व पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों हवाई अड्डों के कार्गो से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है या चीन ने बनाया है? चीन ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है। नए सीमा कानून का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ लगातार संघर्ष कर रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A लॉन्च किया है या फ्रांस ने किया है? फ्रांस ने एक अत्याधुनिक उपग्रह सिराक्यूज 4A को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसे फ्रेंच गयान के कौरों से एरियन 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में 8वां नवाचार दिवस मनाया है या स्वीडन ने मनाया है? भारत और स्वीडन ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस मनाया है। इस ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कई पहलुओं और हरित परिवर्तन लाने के संभावित संसाधनों पर चर्चा की है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस तिथि को विश्व
शहर दिवस के रूप में नामित किया गया है। यह 31 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस के रूप में नामित किया है। यह दिन वैश्विक शहरीकरण के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने निम्न में से किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बांड लॉन्च किया है? यह ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ मिलकर लॉन्च किया है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ साझेदारी में स्किल इंडिया इम्पैक्ट बांड लॉन्च किया है। वैश्विक भागीदारी के सहयोग में भारत में कौशल विकास के लिए अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फ्लोबीज नियो बैंक ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है? यह मनोज वाजपेयी को घोषित किया है। भारतीय छोटे से माध्यम आकार के व्यवसायों के लिए एक नियो बैंक फ्लोबीज ने पद्मश्री पुरस्कार विजेता अभिनेता मनोज वाजपेयी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में डेफ एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल की अध्यक्षता किसने की है? यह राजनाथ सिंह ने की है। डेफ एक्सपो 2022 एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी होगी। राउंड टेबल का उद्देश्य विदेशी मिशनों के राजदूतों को डेफ एक्सपो 2022 योजना के तहत व्यवस्था और अन्य विवरणों के बारे में जानकारी देगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है? या बलदेव प्रकाश को नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है। ये 10 अप्रैल 2022 से 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है? या गोवा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा गोवा ने खुले शौच मुक्त के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। हर घर जल मिशन के तहत गोवा इस उपलब्धि को हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश ने वेल्थ टैक्स का प्रस्ताव रखा है? या अमेरिका ने रखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वेल्थ टैक्स के समान बड़े निगमों और सबसे धनी अमेरिकी की आय पर अधिक पारंपरिक प्रस्तावित दरों पर बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह उन लोगों पर लागू होगा जिनकी संपत्ति लगातार 3 वर्षों में $1 अरब से अधिक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट के अनुसार मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने वाली दुनिया की आबादी कितनी प्रतिशत है? या 65% है। रिसर्च फर्म वी सोशल ने डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 65% से अधिक आबादी मोबाइल फ़ोन उपयोग करती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। (2014) से हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष 146वीं वर्षगांठ मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा सहित निम्न में से कितनी बहुमूल्य वस्तुओं भारत को लौटा दी है जिनकी कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए है? यह 248 वस्तुओं को लौटा दिया है। इन 248 वस्तुओं की कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए है। इन वस्तुओं में 12वीं सदी की कांस्य नटराज मूर्ति भी शामिल है जिनकी चोरी 1960 ईस्वी में भारत की मंदिर से हुई है।